बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 29 जनवरी 2025 दिन बुध का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। आज एक बहुत ही अहम केस की समाअत आइनी बेंच के सामने हुई और गुज़श्ता काफ़ी हफ्तों से ये केस जो है वो ये ज़ेर समाअत है। और ये केस है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सिविलियंस का ट्रायल है उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर यह समाअत थी। आज की समाअत के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर क्या रिमार्क्स ऑनरेबल जुडिशरी की तरफ से सामने आए और ख़ुसूसन जो वज़ारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने क्या दलाइल दिए, कौन से पर्टिनेंट क्वेश्चन जो हैं वो ऑनरेबल जुडिशरी ने उनके सामने रखे। और गुज़श्ता हमने कुछ समातों के अंदर देखा था कि बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो ऑनरेबल जुडिशरी की तरफ से सामने आते रहे, जिसके ऊपर ख्वाजा हारिस साहब कई जगह के ऊपर जो है वो लड़खड़ाते नज़र आए, लाजवाब होते नज़र आए। आज की समाअत का क्या हवाल था? कोर्ट रिपोर्टर एहसन वाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। एहसन वाहिद से जानेंगे। एहसन भाई, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। जनाब आला, ये बताइएगा कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल है, इसके अंदर एक अवहाम है आइन के अंदर भी, और अदालतें भी इसके ऊपर मुख्तलिफ जजमेंट्स देती रही हैं। अगर हम माजी में देखें तो एक दफ़ा 5 रुकनी बेंच ने इसके खिलाफ भी फैसला दिया था जस्टिस रियाजुल हसन की सरबराही के अंदर, फिर वो रिज़ाइन कर गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। उसके बाद फिर 6 रुकनी बेंच ने दोबारा शायद उस जजमेंट को सेटिसाइड कर दिया था। फिर ये चीज़ें आगे चलती रही। फिर 105 लोगों को मिलिट्री कस्टडी में दे दिया गया, उनका वहाँ पे ट्रायल हुआ, एक लंबा उनका ट्रायल हुआ। फिर कुछ लोगों को माफ़ी की अपील के ऊपर माफ़ी भी मिल गई, लेकिन 86 मुल्ज़मान को दिसंबर के महीने में सज़ाएँ सुना दी गई। अब ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है इसके खिलाफ, उसमें जो 7 रुकनी आइनी बेंच इसकी समाअत कर रहे हैं, उसमें आप क्या समझते हैं? पहले तो ये बताइएगा कि इसमें आज की जो समाअत थी 29 जनवरी की, उसका अहवाल थोड़ा सा बताइएगा कि उसमें जो 9 मई के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई और जिसके ऊपर रिमार्क्स ऑनरेबल जुडिशरी के सामने आई, ये क्या मुद्दा था, बात क्या हुई दरअसल? अच्छा, बेसिकली आज की जो समाअत थी ये तकरीबन जो है ये 11वीं समाअत है टोटल। अब तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई है, जब से आइनी बेंच ने जो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केसों की समाअत शुरू की है, तो तकरीबन अब तक जो है वो 10 समाअतें हो चुकी हैं और आज 11वीं समाअत भी हो गई है और कल दोबारा से है वो समाअत होनी है। और अब तक जो दलाइल है वो सिर्फ ख्वाजा हारिस जो वज़ारत दफ़ा के वकील है वही सिर्फ जो है इस हवाले से दलाइल दे रहे हैं और चीज़ों को मजीद लंबा लेकर चल रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि जिस हद तक कर सकते हैं वो चीज़ों को खींच सकते हैं, खींच करें, ताकि वो जो लोग हैं, जो लोगों का वहाँ पर ट्रायल हो रहा है या जो फौजी कस्टडी में है, उन लोगों को या जो जेलों में मौजूद हैं उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो है वो डिस्टर्ब किया जाए, मेंटली जो है वो तंग किया जा सके, और इसी हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा, आज का अगर हम पूरी समाअत का क्रक्स देख लें तो पहला जो सबसे बड़ी खबर थी वो तो ये थी कि सफ़ेद लिफाफों में जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल किए जा रहे हैं वो रिकॉर्ड जो है वो आइनी बेंच को दे दिया गया। अच्छा, उससे भी बड़ी खबर ये थी कि आइनी बेंच के जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, उन साहिबान ने यह किया है कि वो जो रिकॉर्ड उनके सामने पेश किया गया, जायजा लिया जाए कि किस तरह से ट्रायल किया जा रहा है, उन्होंने वो खोलने की जहमत ही नहीं की। अच्छा, उसकी जो बुनियाद बनाई गई कि किस वजह से इस सारे मामले को या इस रिकॉर्ड का जायजा नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर जस्टिस जमाल मंदुखेल का एक रिमार्क्स आया। वो कहते हैं कि इस हवाले से ये जो रिकॉर्ड आपने दिया है ये तो बेसिकली अपील में होना चाहिए। अपीलें, अब शायद आपके जहन में सवाल आया होगा कि अपील किस सारे मामले की? ये अपील जो मिलिट्री कोर्ट से लोगों को सजाएं मिल गई है, हाई कोर्ट्स में अपीलें दायर की गई हैं उन सारे मामले में। उन्होंने कहा ये जो रिकॉर्ड है ये तो वहां पर जो है वो होना चाहिए। और यहाँ पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि अपील में जो कार्रवाई चलेगी वो मुतासिर हो। हालांकि जब तक से ये आइनी बेंच में बैठे हैं या जिस तरह से 26वीं आइनी तरमीम आई हुई है तो उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुतासिर है, पाकिस्तान का आइन मुतासिर है, पाकिस्तान की आवाम मुतासिर है, पूरा पाकिस्तान उनकी वजह से है वो मुतासिर हुआ है। और स्पेशली जो अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाए और वहां पे देखें कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अहलियत क्या है, उन लोगों ने कौन कौन से केसेस, उन्होंने जमीनों के केसेस सुने हुए हैं, उन्होंने विरासत के केसेस सुने हुए हैं, उनकी कोई जो है आइनी केसेस के हवाले से उनके बेंचों में नहीं बिठाया जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्हें जो है 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी है, सपोर्टर है, वो ऑब्वियसली उस तरह के फैसले देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके खिलाफ है तो आप उस पर अमल दरामद न करें। इन फैसलों की वजह से और इन रिमार्क्स की वजह से उन्हें आइनी बेंच का जो है वो सरबराह बनाया गया। और आज फिर वो कह रहे हैं कि भाईजान हम उस कार्रवाई को जो है वो मुतासिर नहीं कर सकते, जिसकी बुनियाद पर 4 जजेस जो है उन्होंने तो रिकॉर्ड खोला ही नहीं है, वो जैसे था वो वैसे वापस कर दिया। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, अच्छा उसके बाद साहब होंगे है नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब। अच्छा, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी मुख्तसरन देखा
हसन अजहर रिजवी ने भी जो है मुख्तसरन जायजा लिया, और मुशर्रफ अलाली ने तो तफसीलन देखा, उसने कहा मैं तो देखूंगी भाई, ठीक है, और उन्होंने किया, और सबसे आखिर में वो जो रिकॉर्ड है वो वापस भी जस्टिस मुशर्रफ अलाली ने जो है वो ख्वाजा हारिस साहब को लिया। अच्छा, इसी जो रिकॉर्ड पेश किया गया मिलिट्री कोर्ट्स के लिहाज से, हाँ, वो जो एक लंबी जो उनकी ट्रायल हुए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के, हाँ, उस ट्रायल की वो जो बुनियाद थी और तमाम तरह जो ट्रायल होता रहा उसका रिकॉर्ड बुनियादी तौर के ऊपर पेश किया गया आज इस आईनी बेंच के सामने। एग्जैक्टली यहाँ पे बताया गया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में जज कौन था, अच्छा, लोगों की जो ट्रायल है वो चलाया कैसे किया गया, गवाह कैसे पेश किए गए वहां पर, अच्छा, फिर वहां पर लोगों को जो दफा का मौका दिया गया है मुल्जमान को, वो इस तरह से दिया गया है, वो सारा रिकॉर्ड जो है और वो पूरी कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स में जो चलाई गई है वो रिकॉर्ड था वहां पर पेश किया गया। अच्छा, वो रिकॉर्ड जब जजेस ने दिया, मुख्तसरन जो जायजा लिया जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने, वहां पे उन्होंने बड़े जो है अहम किस्म के रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा मैंने 9 मई का जो अभी आपने मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हुआ है मैंने थोड़ा सा जायजा लिया है, ज्यादा तफसील में तो मैं नहीं गया जस्टिस हसन अजहर रिजवी कहते हैं, लेकिन मैंने जो थोड़ा जायजा लिया उसमें तो लग रहा है कि स्टेट ऑफ जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है उसका तो ये मसला नहीं था 9 मई, ठीक है, तो अगर आपको लगता ही है कि इतनी चीजें हैं तो आप ये जो सारा रिकॉर्ड है ये पब्लिक कर दें ताकि आवाम को पता चले और लोग भी जो है वो मजम्मत कर सकें कि 9 मई में क्या क्या जो है वो कारनामे हुए। बेसिकली अब देखेंगे, ये तो बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था फिर, हाँ, कि आप बुनियादी तौर के ऊपर जो ट्रायल नाजरीन जो होता रहा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उसका जो रिकॉर्ड ऐसा बात बता रहे हैं कि आज ऑनरेबल बेंच के सामने पेश किया गया, तो उसके ऊपर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने ये कहा कि आप इसको पब्लिक क्यों नहीं कर देते, आप इसको पब्लिक करें ताकि लोगों को पता चल सके कि उन 106 मुल्जमान ने जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर थे उन्होंने किस तरीके से मुल्क दुश्मनी की, किस तरीके से उन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए, लोगों को पता चले ना कि उनकी क्या मुल्क दुश्मनी थी। तो ये बड़ा पर्टिकुलर लोगों खुद जो है वो चीजें देख सकेंगे उसमें उन लोगों ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए, और फिर जिन लोगों ने वो कार्रवाई को कंडक्ट किया है, या वो जो जज साहब थे, या जो वजीर दफा दिया गया, जो वजारत का वकील था, जो बेसिकली मुल्जमान की दफा के लिए वकील दिया गया, उसके क्या कारनामे किए गए, शवाहद के क्या जो गवाही देने वाले लोग थे उन लोगों के क्या क्या कारनामे थे, ये आवाम के सामने मिलिट्री कोर्ट ओवरऑल जो कंडक्ट था वो कैसा रहा। हाँ, अच्छा, वो वहां पे जैसे ख्वाजा हारिस साहब जो है, जस्टिस कह रहा हूँ माजरत के साथ, वो वकील है बताते हैं, हाँ, वो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और अगर वो अमीन मिन्हाज साहब जो है वो बन सकते हैं, हाँ, तो कोई भी बन सकता है। नाजरीन की याद दहानी के लिए कि जो अभी 2 ऑनरेबल जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आए हैं, उनमें एक तो सीनियर सेशन जज आजिम खान साहब हैं, दूसरे जो हैं वो सीनियर वकील थे सुप्रीम कोर्ट के राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब। और नाजरीन मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर एक बड़ा बोगस किस्म का मुकदमा जो है वो उस वक्त के एक अपोजिशन के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह के ऊपर बनाया गया था, 15 किलो हीरोइन का मशहूर ज़माना केस है। उस केस के अंदर जो एंटी नारकोटिक फोर्स के चीफ प्रोसिक्यूटर थे वो राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब थे, आपको याद होगा, और राजा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा भी था कि जी ये बिल्कुल ठीक केस है और ये बिल्कुल ऐसे बरामदगी हुई है, और उसके बाद ये साबित हुआ कि वो एक बोगस केस था, लेकिन वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बन गए। क्या इंसाफ है लोग? भाईजान, आपको पता है कि ये जजेस किन लोगों ने लगाए हैं, 26वीं आईनी तरमीम कौन लाए हैं, किस तरह से पार्लियामेंट से पास करवाई है, ये जो बोगस पार्लियामेंट है फॉर्म 47 की, और इन लोगों की क्या औकात है। वो एक इमरान खान साहब का कल का जो ट्वीट है उसमें मैंने पढ़ा, उसमें बड़ी उन्होंने परफेक्ट बात की है, जिसमें ये जो ये नाश्ता भी करते हैं, ये भी जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की उनसे इजाजत से करते हैं। बेसिकली आप ये देख लें कि अब हमारे रियासत में पाकिस्तान में हो क्या, पार्लियामेंट उन्होंने जो है वो फतह कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फतह कर ली, हाई कोर्ट्स फतह कर लिए, अब जो है सहाफियों को भी फतह कर लिया उन्होंने पीका एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो अब सारी चीजें तो उन्होंने कर ली, अब वो मईशत भी कंट्रोल संभाल रहे हैं, ज़राअत भी वही संभाल रहे हैं। खैर, हम उस तरफ से आते हैं जो यहाँ के वापस मुद्दा है उसी पर आ जाते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। तो वहां पर जो है वो ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि ये अथॉरिटीज को देखना चाहिए कि वो पब्लिक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अच्छा, वहां पर अथॉरिटीज बुनियादी तौर के ऊपर वो किन को मुखातब कर रहे थे? अथॉरिटीज से मुराद वेस्टली अथॉरिटीज से मुराद यार फौजी ट्रायल करने वाले लोग हैं, और फौजी ट्रायल कौन लोग करते हैं? वैसी वही लोग हैं जो कर रहे हैं। एक अदारा, फौजी अदारा जो है हमारा पाकिस्तान फौज है, तो वही लोग ही मिलिट्री कोर्ट्स में जो है लोगों का ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सोशल मीडिया का भी डिस्कशन हुई। अच्छा, मुख्तलिफ ट्विटर्स आपने देखी होंगी या मुख्तलिफ जगहों पे देखा होगा, वहाँ पे जस्टिस जमान मंदुखेल का एक रिमार्क्स जो है वो बड़ा फेमस हुआ कि 8 जजेस के फैसलों को 2 जजेस जो हैं वो बैठ कर गलत कह देते हैं।
वो एग्जैक्ट बात नहीं है बेसिकली वहां पे। ये बात नहीं हुई है हाँ, ये वहां पर नहीं हुई और ना ही जमाल मंदोखेल ने इस हवाले से कोई बात की है। अच्छा, वहां पे सोशल मीडिया के हवाले से सवालात हुए। जस्टिस नुसरत अलारी ने भी 2-4 रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा सोशल मीडिया जो है अब अनकंट्रोल्ड है, चीज़ें हैं। अच्छा, वहां पर ख्वाजा हारिस भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, मैं उस पर बिलीव नहीं करता, मैं वो चीज़ें नहीं देख रहा होता और मैं सीरियस नहीं लेता। अच्छा, वहां पर जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं कि 8 जजेस का फैसला होता है और 2 लोग बैठकर जो है कह देते हैं कि ये गलत है। वो बेसिकली सहाफियों को मुतालिक उन्होंने कहा था, वो जजेस के मुतालिक जमाल मंदोखेल ने नहीं कहा था। बुनियादी तौर के ऊपर मेरा हाँ। कहना ये चाह रहे होंगे कि जो सब जुडिश मामला है उसके ऊपर जो लोग अपनी राय देना शुरू कर देते हैं कि जी ये फैसला आएगा, ये आ सकता है, तो शायद उसको उन्होंने कहा होगा कि उसके हवाले से भी और दूसरा जजेस का जो भी फैसला आता है लोग अपनी राय को इजहार करते हैं कि जी 4-3 से आएगा, 3-5 इतने से आएगा इस हवाले से। लेकिन वो उनको लगता है कि शायद ये भी गलत है कि लोग अपनी राय का भी इजहार ना करें। अच्छा, एक आखिरी मुख्तसरन जवाब दीजिएगा कि आप चूंकि कवर कर रहे हैं इस समात को, 9 या 10 जो भी समातें हुई हैं, इस वीक के अंदर अंदर आप इस जजमेंट को रिजर्व होता हुआ देख रहे हैं या लंबा चल सकता है ये केस? नहीं, अब तक ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल नहीं मुकम्मल हुए। कल जुमेरात का दिन है और परसों जुम्मा है, 2 दिन बाकी रह गए हैं। आज तो इन्होंने लंबी की है। वैसे आज उन्होंने हदायत की है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दूसरी बार एसोसिएशंस के जो वकीलों हैं उनको कहा है कि आप अपनी तैयारी करके आ जाएं, लेकिन मामला भी लंबा चलेगा जाता क्योंकि दिखाई दे पीटीआई वालों ने भी देखना है, बार एसोसिएशंस के वकीलों ने भी करना है और अभी अटॉर्नी जनरल ने भी जो है यहाँ पे दलाइल देने हैं। बहुत तो अभी चीजें लंबी चलेंगी। हाँ, लंबा चलेगा जी मामला। लेकिन जो भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियंस के ट्रायल में इंट्रा कोर्ट अपील की समात में जो भी अपडेट्स होंगी वो जरूर आपके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन आज की जो समात का हवाल था वो आपके सामने रखा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कीमती फीडबैक से जरूर कहा कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और एहसन वहाद को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।